नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हादसे में बाल बाल बचे महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस। लातूर में फडणवीस के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, सभी सुरक्षित, बड़ा हादसा टला। दौसा के मंडावर स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटने से 2 महिलाओं सहित 3 मासूमों की मौत। आत्महत्या का बताया जा रहा है मामला, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। भरतपुर के भौरी गांव में रंजिश के चलते हुआ खूनी संघर्ष, छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, आधा दर्जन लोग घायल। राजधानी के जमवा रामगढ़ स्टेट हाईवे पर विद्युत पोल से टकराई पिकअप, टकराने के बाद धू-धू कर जली पिकअप। हादसे में बाल बाल बचा चालक। शाहजहांपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब का पकड़ा जखीरा। नाकाबंदी के दौरान ट्रक से 910 पेटियां की बरामद, 40 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। महाराष्ट्र के लातूर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस हादसे में हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। फडणवीस ने इस घटना के बाद जारी वीडियो में कहा कि मां भवानी और लोगों के आशीर्वाद की वजह से सभी बच गए। उन्होंने कहा कि चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फडणवीस लातूर के हगवाड़ा गांव में जल संरक्षण के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो विमान में तकनीकी खराबी आई और फिर पायलट ने सूझबूझ से हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई। जब यह हादसा हुआ उस वक्त मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा 2 और मंत्री सवार थे। राज्य वन विभाग बेड़े में गुरुवार को 133 महिला वन रक्षक और शामिल हो गई हैं। सीआरपीएफ द्वारा प्रशिक्षित इन महिला वन रक्षकों की पासिंग आउट परेड का आयोजन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। 60 दिनों के प्रशिक्षण के बाद इन महिला वन रक्षकों के कार्य सत्यनिष्ठा से करने की शपथ ली। इन महिला वन रक्षकों को जंगल के हालातों की जानकारी देने के साथ ही आधुनिक हथियारों और बिना हथियार के दुश्मनों का मुकाबला करने जैसी तकनीकी की जानकारी भी दी गई है। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी भी उपस्थित रहे। साथ ही वन विभाग के निदेशक प्रशिक्षण बीडी शर्मा, अजमेर रेंज आईजी मालिनी अग्रवाल भी उपस्थित रहीं। सीआरपीएफ का और भी कई जगह उपयोग किया है। इसके अलावा प्रदेश से बाहर भी जो ट्रेनिंग सेंटर हो सकते हैं, विभिन्न आर्मी के भी हैं, बाकी हमारे बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ भी हमने हरियाणा में भेजा है, बाकी जगह भेजा है। फॉरेस्ट का ये इतना बड़ा जो बैच है, पहली बार 900 से अधिक बच्चे बच्चियों को वन रक्षक के रूप में जो इनको हमने सर्विस दी है, कोशिश किया कि इनको ट्रेनिंग करा के फील्ड में अगर भेजें तो ये ज़्यादा अच्छा अपना काम कर सकेंगे। अजमेर के कृष्णगंज इलाके स्थित ईदगाह के पास एक मकान में युवती की 4 दिन पुरानी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कातिल ने युवती की दरिंदगी से पहले गला रेतकर हत्या की और फिर पत्थरों से उसे कुचल डाला। मामले की जानकारी मिलते ही कृष्णगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जेएलएन अस्पताल के मोर्चरी में शव को रखवाया गया। हालांकि मौके से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जिससे कि हत्यारों तक पहुंचा जा सके। पुलिस के अनुसार जिस हालत में महिला का शव मिला है, ऐसे में हत्या से पहले महिला के साथ रेप होने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल
पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करने में जुटी हुई है। कल थाना क्षेत्र में ईदगाह रोड पे एक मकान में अज्ञात महिला की शव मिला था, जिसमें वो किराएदार के रूप में रहना अज्ञात हुआ था और उसके साथीगण वहाँ नहीं थे। बंद कमरे में लाश मिली थी, जिसको चीर घर में रखवाया गया है और आज पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके आगे उसके वारिसान की तलाश की जा रही है। भरतपुर में गोपालगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। 90 कार्टन विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है और इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। विस्फोटक सामग्री जिस पिकअप में भरी हुई थी उसे भी जब्त कर लिया गया है। गोपालगढ़ थाना पुलिस को सूचना मिली कि चिनावड़ा गांव के पास एक विस्फोटक सामग्री परिवहन की गाड़ी अवैध रूप से जा रही है, जिस पर पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी की और कार्रवाई करते हुए पिकअप सहित 3 जनों को हिरासत में लिया। तीनों से सामग्री के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने कहा कि सामग्री किसी वैध लीज की है, परंतु वो अवैध लीज पर ले जाई जा रही है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जरिए मुख्य खास सूचना मिली थी कि चिनावड़ा के पहाड़ों में एक विस्फोटक वैन विस्फोटक लेकर घूम रही है। वह किसी अवैध खान पर या किसी अन्य जगह खाली कर सकती है बिना परमिशन के। इस सूचना पर मैं मौके से थाने से रवाना होकर चिनावड़ा के पहाड़ों में पहुंचा था, तो वहाँ एक अवैध वैन मुझे खड़ी हुई मिली। वैन के पास जाकर जानकारी की तो उसमें 3 आदमी बैठे हुए थे। उनके नाम पते मालूम किए और कागजात मांगे और उसका रूट चार्ट चेक किया, तो अभी तक उसमें 90 पेटी विस्फोटक माल भरा हुआ था और उसके पास में मैगजीन का लाइसेंस भी मिला और मैगजीन से माल सप्लाई भी मिला। रूट के बारे में जानकारी की जा रही है। उसका रूट ये नहीं था, दूसरे रूट पे उसको जाना था। इस रूट पे लेके आया है। इस संबंध में तफ्तीश की जा रही है और गहनता से इनसे पूछताछ की जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है चित्तौड़गढ़ से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने की खबर सामने आई है। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस हादसा में 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सांवलिया जी से दर्शन कर लौटते समय यह हादसा पेश आया, जिसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि 2 दर्जन लोगों को नीमच रेफर किया गया है। सभी मध्य प्रदेश के खंडरिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चित्तौड़गढ़ से ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने की खबर सामने आई है। बड़ा हादसा इसे कहे जाना गलत नहीं होगा। हादसे में 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। कई लोगों को नीमच रेफर किया गया है। सांवलिया जी से दर्शन करके लौटते समय यह हादसा पेश आया। 2 दर्जन लोगों को नीमच रेफर किया गया है। एमपी के खंडरिया गांव के निवासी सभी बताए जा रहे हैं, जो सांवलिया जी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ट्रैक्टर और ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। माफ कीजिएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। राजधानी के सांभर के सॉल्ट में बने गार्डन को विकसित कराने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा करोड़ों रुपयों के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। टेंडर द्वारा कराए जा रहे कार्यों में ठेकेदार बाल श्रमिकों से मजदूरी करा रहे हैं। यहां 12 से 15 साल के किशोर सीमेंट और बजरी का मसाला भरकर उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां से रोजाना कई सरकारी विभागों के अधिकारियों का आना जाना भी होता रहता है। उनकी नजर भी निर्माण पर लगे बाल श्रमिकों पर नहीं पड़ रही है। ठेकेदार मात्र 200 रुपए देकर बाल मजदूरों का शोषण भी कर रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने धरना दिया। किसान महासभा के बैनर तले दिए गए धरने को किसान नेता मदन सिंह, राम प्रताप दूत सहित अन्य किसान नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने अनाजों का समर्थन मूल्य तो घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक ना तो केंद्र खुले हैं और ना ही खरीद शुरू हुई है। इसके अलावा मंडियों में किसानों के साथ हो रहे धोखे पर लगाम लगाने की मांग की गई। किसानों ने बताया कि मंडियों में उनका अनाज बिना बोली लिया जा रहा है और कई तरह के शुल्क व्यापारी वसूल रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की मांग की गई। आज 25 तारीख को इस धरने का आयोजन किया गया है। इससे में विशेष रूप से वर्तमान में ज्वलंत समस्या सरकार ने सरसों तथा अन्य अनाजों के
सरकारी समर्थन मूल्य तो निर्धारित कर दिया, लेकिन उस पर खरीद कहीं भी राजस्थान में नहीं की जा रही है। इसके लिए किसानों द्वारा बराबर आंदोलनरत हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। इसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक एक केंद्र भी नहीं खोला, तो वो समर्थन मूल्य पर अनाज लेने के लिए केंद्र खोले जाएंगे। और दूसरी बात, व्यापारियों द्वारा जो अनाज लिया जाता है उसमें तोल अच्छी तरह से नहीं किया जाता। खाली कट्टे का वजन मात्र 500 ग्राम होता है, जबकि वो 1 किलो काट रहे हैं। ये भी ठीक नहीं है। अलवर में नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को विरोध रैली निकाली गई। सामान्य चिकित्सालय परिसर से शुरू हुई ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची। यहां एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। नर्सिंग यूनियन के नेता राजपाल यादव ने बताया कि उड़ीसा सरकार की ओर से नर्सिंग में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन किया जा रहा है। इसके विरोध में ही अलवर के समस्त नर्सिंग स्टूडेंट्स की ओर से रैली निकाली जा रही है। रैली के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पूरे देश में समान शैक्षणिक नर्सिंग व्यवस्था करने की मांग उठाई जा रही है। न्यूनतम योग्यता कृषि नर्सिंग कर दी है जीएनएम के बजाय। इसमें जीएनएम को न्यूनतम योग्यता में शामिल करने की मांग को लेकर के आज हमारे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उसी को लेकर के आज यहाँ सभी स्टूडेंट्स और बेरोजगार नर्सेज और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देंगे। अजमेर जिले के नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को डीआरएम के निरीक्षण के लिए आने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन पर बने सभी शौचालयों सहित पानी की टंकी की सफाई कराई गई। खराब पड़े सभी पंखे चालू करा दिए गए। जो पंखे खराब थे उन्हें हाथों हाथ बदल भी दिया गया। स्टेशन पर कभी फिनाइल से पोंछा नहीं लगता, लेकिन डीआरएम पुनीत चावला के आने से पहले फिनाइल से पोंछा लगाया गया। डीआरएम के आने पर समाजसेवी निहाल बड़जात्या ने उन्हें स्टेशन पर व्याप्त कमियों से अवगत कराया। डीआरएम ने शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया। अजमेर रेल मंडल के प्रबंधक कार्यालय पर गुरुवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही आज का दिन प्रचंड विरोध दिवस के रूप में मनाया। यूनियन के पदाधिकारी अरुण गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड इन दिनों हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण काफी लंबे समय से रेल कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेल कर्मचारियों की जायज मांगे मानी नहीं जा रही। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर आज उत्तर पश्चिम रेलवे जोन पर सभी मंडल, कारखाना, प्रधान कार्यालयों पर रेल कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को और जो स्थानीय स्तर पर रेल कर्मचारियों की जायज मांगे लंबित पड़ी हैं, उन विषयों को लेकर आज हल्ला बोलने का काम किया है। और इस प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार को और रेल प्रशासन को आगाह करने का काम किया है कि बहुत लंबा समय हो गया है, रेल कर्मचारी अपनी मांगों के लिए हर स्तर पर बातचीत कर चुका है। अजमेर के आगरा गेट व्यापारिक संघ की ओर से पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया गया, जिसमें पिछले 2.5 साल से बंद आगरा गेट पुलिस चौकी को दोबारा खुलवाने की मांग की गई। व्यापारिक संघ आगरा गेट की अध्यक्ष सुरेश तंबोली ने बताया कि अजमेर के नया बाजार क्षेत्र, जो कि सबसे व्यस्ततम और सबसे पौष इलाके में आता है, यहां पर पिछले 2.5 साल से आगरा गेट पुलिस चौकी बंद पड़ी है, जिससे न सिर्फ व्यापारिक वर्ग को दिक्कतें आ रही हैं, साथ ही आगरा गेट पर 2 प्राचीन मंदिर होने के कारण यातायात का दबाव बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। आगरा गेट की चौकी कम से कम 2.5 साल से बंद है और आगरा गेट जाम आए दिन जाम लगता रहता है। इस संदर्भ में हम एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और सब्जी मंडी के यहाँ ठेले इतने खड़े रहते हैं, जिससे आए दिन माता बहनें सब्जी लेने आती हैं, तो भीड़ के कारण कहीं तो चली जाती है और भीड़ के कारण किसी की जेब कट रही है, किसी झुंझुनू के सामुदायिक भवन में डाक विभाग में गत साल अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि डाक विभाग जोधपुर के निदेशक कृष्ण कुमार यादव थे। इस मौके पर उन्होंने डाक विभाग की नई योजनाओं के बारे में बताया
और 25 अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान कर उनका हौसला अफजाई की। इस मौके पर यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस को आधुनिकता से जोड़ने के लिए ग्रामीण संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ऐप लॉन्च किया जा रहा है। वहीं जिले के 6 गांव सुकन्या समृद्धि गांव घोषित किए गए हैं। इन 6 गांव में सभी बेटियों के सुकन्या खाते खोले गए हैं। झुंझुनू जिले के सिंघाना थाने के पिठौला में नकाबपोश हमलावरों की दादागिरी देखने को मिली। जानकारी के अनुसार पिठौला मोहल्ला गुजरवास निवासी पवन शर्मा व पिठौला निवासी धर्मवीर पहाड़ी पर लगे परिंडों में पानी डालने के लिए गए थे। वापस लौटते समय 4-5 युवकों ने लाठी डंडों एवं सरियों से मारपीट कर उनकी थार जीआई जीप छीन कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी भी करवाई है। अलवर में तेज होती गर्मी के साथ ही पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। शहर के अधिकांश इलाकों में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। गुरुवार को फैमिली लाइन सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मनुमार्ग से जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचे। शिवसेना के जिला प्रमुख मुकेश बावलिया के नेतृत्व में कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना ने अधिकारियों को पानी की समस्या का समाधान करने की अपील की। उनका कहना था कि पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। झुंझुनू में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शिक्षक भवन में हुआ। प्रदेश संयुक्त सचिव गोविंद शर्मा ने संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसएफआई जाति धर्म राजनीति से ऊपर उठकर विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है। पूर्व प्रदेश महासचिव फूलचंद बरबर ने देश की आजादी में विद्यार्थियों के योगदान की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के साथ समाज में कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने को कहा। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरुण गावड़िया ने की। जिला सचिव अरविंद गढ़वाल ने आभार जताया। भरतपुर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर जाहुल अपने गांव उड़की निर्भय में अपने घर पर एक चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर डाल रहा है। इस पर बदमाश को चोरी की बाइक तथा फर्जी नंबर डालने के सामान सहित पकड़ लिया गया है। बदमाश जाहुल राजस्थान के कई जिलों तथा हरियाणा, दिल्ली में भी बाइक, ट्रैक्टर तथा पिकअप चोरी की घटनाओं में फरार था। ये चोरी के वाहनों पर फर्जी इंजन और चेसिस नंबर डालने का कार्य करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।